अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़बीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ मैं शुरू कर रही हूँ ज़न मुरीद पार्ट 2। खैर, नायला बाइक पर बैठते ही अपना फरमाइशी प्रोग्राम शुरू करने लगी। हाशिर उसे देखता ही रह गया। एक तरफ तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी और दूसरी तरफ ताबड़तोड़ जुमले जो वो रेस्टोरेंट की शान में कस रही थी। हाशिर, देखे, आप ना मेरी बात सुने। हम पहले सिजलर्स चलते हैं, वहाँ पर डिनर करके फिर हम आइसक्रीम खाने चलेंगे, या फिर धोरा जी का मशहूर गोला गुंडा। हाँ, गोला गुंडा ठीक रहेगा, वही खाने चलेंगे। हाशिर ने जब अपनी जेब से पूछा कि क्या बोलती हो, तो जवाब आया कि हमारा ख्वाह है कि आपके जेब में मौजूद रकम नायला की ख्वाहिशात को पूरा करने से कासिर है। इसके वहम गुमान में भी ना था कि नायला सिजलर्स की डिमांड करेगी। हाँ, लेकिन जेब में अब्बा की पेंशन के पैसे पड़े थे। अब हाशिर का वजूद कांपने लगा कि पेंशन के पैसे अम्मा को अगर कम मिले तो उन्होंने कच्चा खा जाना है। अगर बीवी की ख्वाहिशात पूरी ना की तो ये मोहतरमा ने नाराज़ हो जाना है। लिहाजा वो शशोपंज में मुब्तला अब माँ के गुस्से को बीवी की मोहब्बत के आगे कुर्बान कर देने के लिए कदम बढ़ा चुका था। क्या हुआ आशिर, आप किन सोचों में हैं? मैंने कुछ ज़्यादा तो फरमाइश नहीं कर दी ना? नायला ने सवाल किया। अरे नहीं नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। मैं तो तुम्हारे लिए आसमान से तारे तोड़ लाने के लिए भी तैयार हूँ। हाशिर की भी बातें तो करोड़ों की थी और दुकान पकोड़ों की भी ना थी। बस हुक्म करे जनाब, हाशिर ने अपने तासुरात नॉर्मल करके कहा। नायला मुस्कुराने लगी कि किसी हद तक वो अपने मकसद में कामयाब हो चुकी थी। वो अपने शौहर को अपना मुरीद जन मुरीद बना चुकी थी। सिजलर्स के पास बाइक रोककर वो दोनों अंदर तशरीफ़ ले गए, जहां सोफ़ा सेट पर विराजमान नायला मेन्यू कार्ड देखने लगी और हाशिर अपने मोबाइल फ़ोन को साइलेंट मोड पर करने लगा। लेकिन इससे पहले ही अम्मा के नाम से स्क्रीन जगमगाई और फिर पैरों से ज़मीन खिसकी हुई महसूस हुई, क्योंकि वो बगैर बताए आया था। हेलो हेलो जी अम्मा। इस आवाज़ पर नायला मुंह बसोरे रह गई। जी अम्मा, आज थोड़ा लेट हो जाएगा, मैं ज़रूरी काम में फंसा हुआ हूँ। अरे, कौन सा ज़रूरी मसला है? आओ तो तुम्हें तुम्हारी जन के कारनामे सुनाऊं। बीच में नायला के बोलने के बाद हाशिर शकीला बेगम का मुकम्मल जुमला ना सुन सका। जी अम्मी, बाद में बात करते हैं। हाँ हाँ, चिकन नगेट्स भी डन कर दो। हाशिर नायला को मेनू बताने लगा। शकीला बेगम ने ये आवाज़ सुन ली, लेकिन उन्होंने सिर्फ नगेट्स सुना। ऊंचा सुनने के आभास वो नगेट्स को नरगिस समझ बैठी थी और मारे खुशी के मायरा को बताने लगी कि हाशिर किसी नरगिस के साथ है। मायरा, दुआ करो कि वह हाशिर को पसंद आ जाए और फिर इस कलमुही चूही नायला से हमारी जान छूटे। मायरा उनकी बात पर हाथ आसमान में बुलंद किए आमीन कहने लगी। दूसरी जानिब हाशिर नरगिस के साथ यानी नगेट्स के साथ इंसाफ करने लगा। मायरा अपना फेवरेट जिंगर बर्गर नौश करने लगी। अब कौन बताए और कौन जाने कि शकीला बेगम के हाथों रुसवाई अभी पल के बिछाए राह तक रही थी, क्योंकि पेंशन की आधी रकम का तो सिर्फ जिंगर बर्गर था जो नायला मज़े से खा रही थी। अरे हाशिर, आप क्या बच्चों वाले नगेट्स खा रहे हैं? आप भी बर्गर मंगवा लें, बड़े मज़े का है। नायला चस्के लेकर हाशिर से मुखातिब हुई। नहीं नहीं, बस ठीक है, मुझे भूख नहीं है ज़्यादा वैसे भी। अच्छा, जैसी मर्जी आपकी, अभी रहने दे, गोला गुंडा नहीं खाते, फिर कभी चलेंगे। नायला हाशिर की जेब पर तरस करके अपना मुकदमा वापस लेने लगी। ठीक है, चलो, अब किसी दिन अम्मी और मायरा को भी ले आएंगे, वो भी घर में रह रहकर बोर हो जाती है। वैसे नायला, तुम मैके क्यों गई थी आज? खैरियत तो है? नायला मुंह फुलाए जवाब देने लगी। जी, अम्मी से लड़ाई हो गई थी तो इसीलिए मैं चली गई। क्या, फिर से लड़ाई हो गई? लेकिन अब क्यों? बस यार हाशिर, आपको पता तो है, आपकी अम्मा अकल से पैदल है। ये तीर ऐसा फेंका नायला ने कि वो उसी की जानिब लौट कर आया। होश के नाखुन लो नायला, वो मेरी अम्मी है और तुम्हारी सास है, थोड़ी सी इज्जत कर लो उनकी। मैं तुम्हारी इतनी बातें मानता हूँ, तुम मेरी एक बात मानो, मेरी माँ के लिए आइंदा ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल मत करना। हाशिर ने प्यार भरे अंदाज और गुस्सैली निगाहों से नायला को ताड़ कर अपना मौक़िफ़ पेश किया। नायला बजाय समझने के हाशिर पर गुर्राने लगी। हाँ हाँ, कर ले अपनी अम्मा की तरफदारी। चले, अब लेट हो रहा है, घर पहुंचकर वैसे भी नया तमाशा लगाना है आपकी प्यारी अम्मी ने।
वो पैर पटक कर बाहर तशरीफ ले गई। हाशिर इस वक्त को याद कर रहा था जब वो नायला को देखकर होश खरुक हो चुका था। अम्मी, शादी करूंगा तो इसी से। अब बेचारा वो गाना याद कर रहा था कि शादी करके फंस गया यार, अच्छा खासा था कुंवारा। रात के 11:30 बजने को थे। शकीला बेगम हाशिर के इंतज़ार में गेट को देख रही थी और खुश हो रही थी कि नरगिस के साथ मीटिंग शायद कुछ ज़्यादा ही तवील हो गई। अच्छा है वैसे, उनका सोचना था, और घर का दरवाज़ा खुला। आ गया मेरा बच्चा। शकीला बेगम ने इन अल्फाज को अदा किया ही था कि हाशिर के पीछे चली आती नायला को देखकर दंग रह गई। गोया रंग में भंग पड़ गया। तुम कहाँ से आई? आपके बेटे ही लेने आए थे, उनसे ही पूछ ले। नायला अपनी जान छुड़ाकर कमरे में चली गई। हाशिर जमाई रोकते हुए कहने लगा, अम्मा अभी बख्श दो, सुबह लड़ते हैं, मतलब बात करते हैं। शकीला बेगम इन दोनों मियाँ बीवी के तमाशे देखकर सुबह जंग अजीम का ऐलान किए अपने बिस्तर पर आंखें मूंदे चिट लेट गई। दिन चढ़ते ही चिड़ियों के चहचहाने की आवाज़ें अपने घोंसलों से आने लगी। उधर शकीला बेगम के 2 कमरों का फ्लैट भी गूंजने के लिए तैयार था। शकीला बेगम अपनी रिवायती सफ़ेद चादर ओढ़े, मुंह में पान डाले, नाश्ते के बाद तैयार बैठी थी कि यूं हाशिर और नायला कमरे से बाहर निकले और यूं उन पर झपट पड़े। मायरा झाड़न लिए जोर जोर से कमरे की खिड़कियों को साफ करने लगी। अंदर कमरे में महसूर हाशिर और नायला एक दूसरे को हसरत की निगाहों से देखते और दिल में उम्मीद की किरण भी जाग उठती कि दोनों बात संभाल लेंगे। लेकिन फिर शकीला बेगम तो शकीला बेगम है ना। हाशिर कमरे से बाहर निकला तो उसका पुरतपाक इस्तकबाल रोटी और अंडे से किया गया। गाहे बगाहे लफ्ज़ों के डंडे से भी नवाजना शुरू किया गया। नायला कमरे से बाहर निकली ही ना थी। शकीला बेगम ने अपनी फनकारती हुई आवाज़ में मलामत की, ये महारानी उठी नहीं है कि अब तक? यहाँ दिन चढ़ गया है और उसकी नींदें ही पूरी नहीं हो रही। अम्मी, वो कमरे की सफाई कर रही है, नाश्ता नहीं करना उसने। हाशिर नायला जस्टिफाई करने लगा। तुम तो चुप ही करो जनमुरीद कहीं के। शकीला बेगम ने तेवरी चढ़ाई। क्या जरूरत थी कल उसे उसकी माँ के घर से लाने की? अरे शर्म नहीं आई तुम्हें? तुम्हारी माँ और बहन को रुस्वा किया उस लड़की ने। मुझ पर उंगली उठाई है इसने, और तुम अब तक पूछ रहे हो उसको? शकीला बेगम गुस्से से तमतराक फट पड़ी। अम्मी, आप इतना गुस्सा ना करें ना, चले कमरे में चलकर बात करते हैं। हाशिर अपनी माँ का हाथ पकड़े उन्हें उठाने लगा। ममता जाग उठी। वो हाशिर के इस रवैये की बिना पर कुछ ठंडी हुई। कमरे में जाकर हाशिर ने उन्हें कुर्सी पर बिठाया और खुद उनके कदमों में जा बैठा। वो मक्खन लगाने की नाकाम कोशिश में कुशा था। ओ मेरी माँ, क्यों गुस्सा करती हो? मैंने नायला को समझा दिया है, वो आपसे माफ़ी मांग लेगी। अरे ये क्या माफ़ी मांगेगी? शक्ल है इस मसीनी साहिरा की। शकीला बेगम गुर्राई। अच्छा ना अम्मा, बस भी करो। खैर हो गई, देखो इतना गुस्सा ना करो, तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। यही तो चाहती है तुम्हारी बीवी कि मैं मर जाऊं और फिर इस घर पर वो कब्जा कर ले। मैं बता देती हूँ हाशिर, तुम तलाक दो इसे, ये सही नहीं है। पूरा दिन मोबाइल लेकर ना जाने किन किन लड़कों के साथ गुलछड़े उड़ाती फिरती है। वो तो मैं कुछ नहीं कहती। शकीला बेगम ने हवाई फायरिंग करना शुरू कर दी। हाशिर फिर अपनी बीवी की तरफदारी में बोल पड़ा। अम्मी, वो तो टिकटॉक चलाती है, वहाँ वीडियोस देखती है। मैं जानता हूँ नायला ऐसी नहीं है। दफ़ा हो तुम और तुम्हारी नायला। शकीला बेगम गुस्से से लाल होने लगी। अच्छा, पेंशन के पैसे दो अपने अब्बा के, घर का राशन वैसे भी ख़त्म होने वाला है। तुम्हारी बीवी तो मुफ्त की रोटियां तोड़ती है, देखो कब से मायरा घर का काम कर रही है। पेंशन लफ्ज़ सुनते ही हाशिर के औसान खता हो गए। वो नायला को भूल गया, अब क्या जवाब दे। वो हिम्मत करके जेब से पैसे निकाल कर बोला, अम्मी ये ले पैसे। शकीला बेगम पैसे लेकर गिनने लगी। इसमें से 2,000 कम है, क्या बैंक वालों ने कम दिए हैं इस बार, या तुमने डंडी मारी है? कोई तोहफा लाए होंगे अपनी नायला के लिए, मुझे पूरे पैसे चाहिए। वो नॉन स्टॉप बोलती ही चली गई और हाशिर की दिल की धड़कन मुंतशिर होती गई। वो अम्मी, बात यह है कि 2,000 मैंने खर्च कर लिए, मुझे सख्त ज़रूरत थी इसलिए। मैं आपको तनख्वाह मिलते ही लौटा दूंगा। हाशिर ने हिम्मत करके बात संभालने की कोशिश की। ऐसी कौन सी ज़रूरत आ गई थी? कौन से तुम्हारे बच्चों ने खिलौनों की फरमाइशें कर दी थी? बताओ भला, कहाँ किए तुमने मेरे पैसे? कहीं नरगिस पर तो खर्च नहीं किए? वो बिला तातिल अंदाजे लगाने लगी। हाशिर कुछ ना समझी के आलम में था कि ये नरगिस नरगिस कौन है, और कौन कौन नरगिस अम्मा?
अरे वही जिसके साथ तुम कल रात को थे, वही नरगिस, उसी पर उड़ाए हैं ना तुमने 2,000। मैं तो कहती हूँ लड़की अगर अच्छी है तो देख लो और इस कलमुही को फारिग करो। हाशिर नरगिस कैंडल से बेखबर अपने लबों को मजीद जंबिश दे रहा था कि नायला की चीखती हुई आवाज़ उसकी समातों से टकराई। हाशिर, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं मेरे साथ? मेरे होते हुए आप किसी नरगिस से के पीछे ख्वार हो रहे हैं? नायला आंखों के कटोरों में पानी लिए अपने कमरे की जानिब बढ़ गई और हाशिर हक्का बक्का अपनी माँ को देखता रह गया, जो नायला की रोती शक्ल पर जश्न मना रही थी और हाशिर की बलाएं अपने सर से ले रही थी। अच्छा हुआ तुमने कल फ़ोन पर उसका नाम लिया तो मैंने सुन लिया। जाओ पुत्र, माफ़ किए 2,000 ना देना मुझे। सदा खुश रहो। शकीला बेगम अपना फैसला सुनाकर कलम की नोक तोड़कर कमरे से बाहर तशरीफ़ ले गई। हाशिर शौक खड़ा इन सास बहू की सियासत पर हाथों में अपना सर गिराए कुर्सी पर बैठ गया। वो सोचने लगा, ये नरगिस कौन है? कौन है ये नरगिस? मैंने कब नाम लिया था इसका अम्मा के सामने? वो खुद से ही सवाल करने लगा और फिर माजी की वादियों को खंगाला तो ये हकीकत अया हुई कि जब मैं और नायला रेस्टोरेंट में थे तब अम्मा की कॉल आई थी। ओ गॉड, मैंने चिकन नगेट्स कहा था। चिकन नगेट्स भी डन कर दो। और अम्मा नरगिस समझ गई। उफ, मैंने क्यों पहले ही कॉल नहीं काट दी? वो खुद को ही लानत मलामत करने लगा। अब नायला नाराज हो चुकी थी, अम्मा नरगिस के ख्वाब देख रही थी और हाशिर किस्मत के हाथों रुस्वा हो रहा था। हाशिर जानता था कि अब नायला को मनाना काफ़ी मुश्किल है। अब तो वो कंगाल हो चुका था कि कोई तोहफा ही नायला की नज़र करके उससे मना सके। उसने फ़िलहाल चुप सुधारने में ही अपनी जान अमान पाई। वो दुखते सर और नरगिस स्कैंडल के साथ ऑफिस रवाना हुआ। नायला दुपट्टे में मुंह दिए रो रो कर अधमुँ हो चुकी थी। वो रंधे हुए लहजे में खुद से ही गोया हुई कि मैं हरगिज इस नरगिस को अपनी सौतन नहीं बनने दूंगी। मजाल क्या है उस नरगिस की कि मेरे शौहर को मुझसे छीने। नायला बेचारी इस बात से ना आशना कि नरगिस कोई और नहीं बल्कि वही नगेट से जो हाशिर मज़े से खा रहा था। वो खुद को रो रो कर हलकान कर रही थी। दूसरी जानिब शकीला बेगम शुक्राने और फिर हाजात की नफिल पढ़कर नायला को रास्ते से हटाने की दुआएं मांगती है। ना सिर्फ ये बल्कि अब उनके दिमाग में जिस ख्याल का धमाका हुआ था वो इंतहाई काबिल मजम्मत था, लेकिन जब चारों ओर अंधेरा छाया हो तब आंखों पर गुमराही की वो पट्टी बंधी होती है कि हिदायत की किरण भी उस अंधेरे में मादूम हो जाती है। यहाँ तक कि बंदा अपनी नस्लों को उजाड़ने से पहले भी नहीं सोचता। शकीला बेगम अब मायरा के साथ बंगाली बाबा के पास सिफली इल्म का तोड़ करवाने के लिए जाने का फैसला कर रही थी। दोपहर के वक्त जब नायला के आंसुओं में कुछ ठहराव आया और भूख ने पेट में चूहे दौड़ाए तो वो किचन की जानिब कदम बढ़ाने लगी। किचन में बिल्कुल सन्नाटा था, गोया साफ सूंघ गया हो। पतीले बिल्कुल साफ, यानी खाना दो बंदों जितना ही बनाया गया था और वो भी चट हो चुका था। वो दोबारा किचन से बाहर निकलकर कमरे में जा रही थी कि शकीला बेगम की आवाज़ समातों से टकराई। आ गई महारानी बाहर, न काम की न काज की, 2.5 मन अनाज की। नहीं है खाना आज, भूखी रहो तुम। तुम्हारे मियाँ ने कल 2,000 रुपये भी किसी नरगिस पर उड़ा दिए। अब तो राशन भी नहीं है घर में। शकीला बेगम ने नायला की दुखती रग पर फिर से चोट की। नायला फट पड़ी। मेरी अम्मा को अगर पता होता ना ऐसे भिखारी हैं आप लोग तो कभी ना करती हूँ मेरा रिश्ता यहाँ। शकीला बेगम ये सुनकर खिलखिला उठी। मायके में तो तुम्हें 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलती थी। यह एहसान मानो मेरे बेटे का कि तुम्हारी जाल में फंस गया, वरना तुम जैसी लौंडियों को कोई अपने घर में नौकरानी भी ना बनाए। शकीला बेगम ने खोलते हुए नश्तरे के बाद दिगरे नायला की जानिब रवाना किए। नायला इस बार खामोश होकर अपने कमरे में चली गई। भूख की शिद्दत से बुरा हाल था कि बोला भी नहीं जा रहा था, वरना लड़ाई झगड़े तो नायला को भी विरासत में मिले थे। वो भूख मिटाने के लिए हॉट डॉग ऑर्डर कर चुकी थी। थोड़ी ही देर बाद घर की घंटी बजी और मायरा ने दरवाज़ा खोला। मैम, ये आपका पार्सल, सामने खड़े फूड पांडा के वर्कर ने अर्ज किया। मायरा ने मुंह बसोरे कहा, कौन सा पार्सल, क्या है इसमें? जी मैम, हॉट डॉग। हॉट डॉग? व्हाट? ये किसने मंगवाया? ना बाबा, ना हम मुसलमान हैं, हराम जानवर का गोश्त नहीं खाते। ये कुत्ता किसने मंगवाया है? गेट लॉस्ट। माहिरा अपनी काबिलें झाड़ने लगी। ये कहना था और नायला दौड़ी दौड़ी बाहर आई। जी सॉरी सॉरी सर, ये मुझे दे दे, ये ले बिल। वो अंदर
वो राइडर की हंसी देख चुकी थी जो मायरा की बात पर उसके होठों से फूट कर निकली थी। मायरा तशवीश की निगाहों से नायला के हाथ में मौजूद डिब्बे को तकने लगी, जिससे उठती हुई मज़ेदार खुशबू माहौल को अपने हिसार में ले चुकी थी। क्या हुआ, क्या ऐसे देख रही हो? हॉट डॉग है ये, नायला ये कहकर कदम बढ़ाने लगी, लेकिन ठटकी जब पीछे से मायरा ने चीख लगाई। अरे नायला, शर्म कर लो तुम, अब तुम कुत्ता खाओगी? हद हो गई मतलब। सारी सूरत हाल में खामोश शकीला बेगम अपना सर पीट रही थी कि उनकी बहू अब डॉग खाएगी। मेरी भोली मायरा, जरा सा पढ़ लेती ना तो तुमने आज ये दिन ना देखने पड़ते। इट्स हॉट डॉग, तुम यही समझो कि अंडे वाला बर्गर। मायरा को खुद पर दुनिया उलटती महसूस हुई। वाकई अगर थोड़ा सा पढ़ लेती वो, या अपनी जबान को काबू में रखती, तो यूं सरेआम बेइज्जती से बच जाती। अब इस बेइज्जती के बाद मायरा भी शकीला बेगम के साथ बंगाली बाबा के पास जाने के लिए बेताब थी। लिहाजा दोनों माँ बेटी नायला को कमरे में सोता देखकर मौके से फरार हो गई। वो दोनों तंग गलियों से गुजरती, अपना मुंह चादर से छुपाती, कहीं कोई ना देख ले। सड़क पथरीली होने के बाद चलने में दुश्वारी पेश आ रही थी। मायरा लड़खड़ाती, कभी अपनी चादर संभालती तो कभी अम्मा को सहारा देती। इन तंग घाटियों से गुजर कर वो आखिरकार अपनी मंजिल मकसूद पर पहुंच चुकी थी। आमिल बाबा गंडे से कपड़ों में मलबूस अगरबत्तियों का ढेर लिए लीमू और मिर्चियों पर कुछ जंतर मंतर करने में मसरूफ थे। साथ में सुइयां भी पड़ी हुई थी। जी बाजी, कैसे आना हुआ? वो अपनी भारी सी आवाज में गोया हुए। बाजी मेरे बहू बाबा जी, मेरी बहू ने बेटे पर जादू करवा दिया है, उसे जन मुरीद बना दिया है। खुदारा कुछ करे। शकीला बेगम ने अपने दुखड़े सुनाना शुरू कर दिए। तुम क्या चाहती हो बाजी? मैं ये चाहती हूँ कि वो बांझ हो जाए, मेरा बेटा उससे उगता जाए और उसे तलाक दे दे। शकीला बेगम फरमाइशी प्रोग्राम के तहत लिस्ट बाबा जी के सामने पेश करने लगी। हो जाएगा काम, लेकिन बाजी पैसा लगेगा, पैसा क्या दे सकती हो तुम? वो तल्ख अंदाज में गोया हुआ। जो आप लेना चाहे मैं देने को तैयार हूँ, लेकिन मेरा काम करवा दे बस, जल्द अज जल्द। हाशिर नायला को तलाक दे और मैं उसकी नरगिस से करवा दूँ शादी। वो बड़बड़ाई। कल आना शाम को 5 बजे, 15,000 लेकर। तुम्हारा काम हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं हुआ कि मुझे नाकामी मिली हो, तुम बेफिक्र रहो। वो ढोंगी बाबा शकीला बेगम को शीशे में उतार चुका था। वो अब इस सोच विचार में थी कि 15,000 का बंदोबस्त कहाँ से करे। वो किसी भी सूरत अब नायला को अपने घर में बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लिहाजा वो अपने ही बेटे की जानी दुश्मन बनकर अपनी ही नस्लों को तबाह करने पर उतर आई थी। अब किस्मत की देवी ने कौन से दिन दिखाने हैं, इसका फैसला तो वक्त ने ही करना है। नायला अपने कमरे में पलंग पर लेटी ख्वाब खरगोश के मजे ले रही थी। हॉट डॉग खाकर उसे बड़ी अच्छी नींद आ गई थी। शकीला बेगम मायरा का हाथ थामे आमिल बाबा की कोठरी से बाहर कदम रखी। सारे रास्ते वो इसी सोच में रही कि 15,000 रुपये का बंदोबस्त कहाँ से होगा। इसी सोच विचार में एक पत्थर से भी जा टकराई। अम्मी जी, आराम से चले ना, किन सोचों में गुम है आप? मायरा उन्हें तख्लियाती दुनिया से हकीकत की तरफ ला घसीटी। अरे बेटा, 15,000 रुपये कहाँ से लाएंगे? शकीला बेगम नोहा खुना अंदाज में गोया हुई। अम्मा, हम मेरे कान के बूंदे बेच दो। 7-8 हज़ार यहाँ से आ जाएंगे, और बाकी कुछ स्टील के बर्तन जो हमारे पास पड़े हैं वो बेच देते हैं, तो 3-4 हज़ार वहाँ से भी आ जाएंगे। और अब्बा की पेंशन से इस बार राशन मत डलवाना, वो भाई से लेना पैसे जो उन्होंने नरगिस पर खर्च किए थे ना, तो 2,000 यहाँ से मिल जाएंगे। मायरा अपने जहन में हिसाब करके शकीला बेगम की परेशानी दूर करने की कोशिश करने लगी। अरे वाह मेरी होनहार बच्ची, बड़ी शातिर हो तुम तो। लेकिन मेरा दिल नहीं करता कि तुम्हारे कान के बूंदों की भेंट चढ़ा दूं। कुछ और सोचते हैं। अम्मा ले लो ना, क्या हो गया? हो सकता है नरगिस भाभी अमीर हो तो हमारे ऐशो आराम पूरे हो जाएंगे। मायरा शेख चिल्ली की तरह सब्ज बाग देखने लगी और अम्मा को भी दिखाने लगी। तेरी जबान मुबारक हो मायरा, खुदा करे नरगिस अमीर हो तो कुछ हमारा भी फायदा हो जाए। चल ठीक है, अभी मजबूरी के दिन है तो तुम्हारे टॉप्स बेच देते हैं, फिर हाशिर को बोलूंगी दूसरी शादी की खुशी में तुम्हें सोने का सेट बना दे। शकीला बेगम मायरा के दिखाए गए सब्ज बाग में तितलियां उड़ाने लगी और इस बात से यकसिर बेगाना के
नरगिस है कौन? वो दोनों माँ बेटी अपने घर का रुख कर चुकी थी। अब इसके आगे की स्टोरी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए और कहानी अगर पसंद आती है तो अपने कॉन्टेक्ट्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।